हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। आपको हम बता दें बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का मतलब होता है बच्चों कि एक साइड अगर हम करंट को सटाए, ठीक है, और दूसरे साइड करंट पहुंच जाए तो वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो सल्फर नहीं होगा बच्चों। प्लास्टिक में अगर एक साइड सटाओ दूसरा साइड करंट जाएगा नहीं। आयोडीन में भी नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट जो है बच्चों, ये जो है ना पेंसिल के अंदर जो लीड होता है, ठीक है, जो काला कलर का कार्बन होता है, उसमें हम अगर एक साइड करंट सटाते तो दूसरा साइड करंट चला जाता है। तो ये विद्युत का सुचालक होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये एक आधातु है, आधातु होते हुए भी ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरे नंबर सवाल में। विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। ठीक है, तो विभवांतर का जो मात्रक होता है ना वो वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का पूछे या फिर विभवांतर का पूछे, उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग तीसरे नंबर सवाल पे। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ठीक है, आप लोग बल्ब जलाते होंगे जो 15-20 रुपए का आता है, ठीक है, फिलिप्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर में जो येलो कलर का आप लोग जलाते हैं, ठीक है, 10-15 रुपए का खरीद के, तो वहां पे एक तरीके का इस तरीके का तार लगा होता है अंदर में, एक है ना तंतु जैसा बना होता है। तो ये जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो गलनांक होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए काफ़ी गर्म होते हुए भी ये जो तार है गलता नहीं है। ठीक है, इसको 3500 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम तक होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों, V बराबर आई आर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये ओम का नियम यही बताता है कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या लिखा है? निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है बच्चों? तो ये करता है ऊपर ऑप्शन नंबर ए, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। स्थिर विद्युत में आवेश। ठीक है, तो स्थिर विद्युत नाम से पता चल रहा है ये क्या है? स्थिर है। और विद्युत स्थिर विद्युत आवेश कैसा होता है? तो ये विराम अवस्था में रहता है, रुका अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, धारा में आवेश होते हैं, तो धारा जो होता है ये बहती हुई होती है। ठीक है, ये गति अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, धारा में आवेश कैसे होते हैं? तो गतिशील अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों ये जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, आप याद रखेंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक होता है ना वो जूल ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हर चीज़ का हम लोग वैज्ञानिक नाम जानते हैं, तो मनुष्य का आखिर वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंस में इसको मनुष्य को क्या कहते हैं ये चीज़ देखिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है ना वो होमो सेपियंस। ठीक है, याद रखेंगे होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो XX XY दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में है ना, स्त्रियों महिलाओं में जो लिंग का गुणसूत्र होता है बच्चों ये X और X होता है। ठीक है, क्या होता है? X और X। ठीक है, अगर पुरुषों में पूछा तो उसमें क्या होगा? X और Y। दोनों चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग, ठीक है। इस बार जो है बच्चों हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसके आने वाले जो सेट होगा उस पर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा। तो और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी, हीरा, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है बच्चों, वह अधातु होते हुए भी, तो हमने ऊपर में शुरू में ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बताया था कि ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है और ये एक विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अब क्या होता है, जो पेंसिल आप लिखते हो ना उसके अंदर में काला कलर का होता है ना, जो छड़ी, ठीक है, काला कलर का जो होता है अंदर निकलता है वही ग्रेफाइट होता है और वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर आप एक साइड से हटाओगे ना तो दूसरा साइड करंट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी गलती मत करना कि पेंसिल को जाके बोर्ड में अंदर डालना, ठीक है, वरना करंट भी लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो सोडियम जो है ना बच्चों, Na जो है सोडियम, ये ठंडे जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करती है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीज़ है ना ठंडे जल के साथ बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो फास्फोरस, जस्ता, ऑक्सीजन, गंधक, ठीक है। तो जस्ता जो जिंक है बच्चों, जिंक जो है ना, इसको पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है पीट करके, ठीक है। और इसी गुण को क्या कहते हैं, तो आघातवर्धीनता कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्धीनता, ठीक है। और वो कौन से धातु में सबसे ज्यादा होते हैं, तो जिंक में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है, मतलब कि तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। कॉपर, Hg या Ag या Au, ठीक है। तो सबसे अभिक्रियाशील जो धातु है बच्चों ये आपका Cu हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है निम्न में से, तो इस चारों में से आपको बताना है। हालांकि आपका सबसे अभिक्रियाशील जो धातु है ना वो आपका पोटेशियम है, उसके बाद हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है आपका लाइन से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निम्न में से पूछा है तो इनमें से अगर हम देखें तो कॉपर जो है ये अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना जो होता है बच्चों ये 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। लेकिन आप लोग जितने भी आभूषण वगैरह लेते हो तो 22 कैरेट, 20 या 18 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का कोई भी आप लोग का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 24 कैरेट यहाँ पे आपका पूछा है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 का, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो लोहा पर जिंक की परत जब चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, यसद लेपन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का, ठीक है, करंट का जो सबसे अच्छा चालक है ना वो क्या है बच्चों, ये आपको बताना है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो निम्न में से बोला है तो इनमें से अगर हम देखें तो तांबा जो है, कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है इनमें से, ठीक है। हालांकि आपका है Ag जो सिल्वर मतलब चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है विद्युत का, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है ना, इसीलिए हम लोग चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके जगह में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉपर का, ठीक है। जब भी आप लोग देखे होंगे कि किस चीज़ का तार लगा हुआ है आपके घर में तो कॉपर का है ना। तो कॉपर जो होता है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, खनिजों में संबंधित अशुद्धियां को सामूहिक रूप से कहते हैं। तो खनिजी में जो अशुद्धियां होती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों हम लोग खनिज, ठीक है। तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो तत्व या फिर यौगिक उसको हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है।
ठीक है। तो देखिए पोटेशियम आपको हम बताए थे सबसे ज़्यादा विक्रियाशील है, ये तो कट जाएगा, सोडियम भी कट जाएगा। Ag ये जो चांदी है ये भी एक विक्रियाशील है। इनमें से अगर हम देखें तो सोना Au जो है ना बच्चों, Au को ही हम लोग सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, ये किसी भी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए सोना से आभूषण बनाया जाता है कि वो हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट ना करे, ठीक है, कोई अभिक्रियाशील ना करे, कोई रिएक्शन ना करे, ठीक है। इसीलिए सोना से क्या होता है, हमारे आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। चूँकि वो अभिक्रियाशील धातु बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करता और साथ साथ में वो काफ़ी चमकदार होता है, ठीक है। इसीलिए इससे आभूषण बनाए जाते हैं और ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो विद्युत का कुचालक पूछ रहा है, सुचालक नहीं, कुचालक, ठीक है। तो पीबी, ठीक है, पीबी जो है बच्चों ये एक धातु है, ठीक है। जो पीबी जो है ना ये एक धातु है, फिर भी ये विद्युत का कुचालक है। क्या है, कुचालक है, मतलब ये एक साइड से करंट दूसरे साइड नहीं पहुंचता है। लेकिन जो यहाँ पे देखिए Ag लिखा हुआ है वो आपका चांदी हो गया, चांदी तो एक साइड से दूसरे साइड करंट जाता है, ये तो सुचालक है। कॉपर भी आपका एक साइड से दूसरे साइड करंट जाता है, ये भी सुचालक है। एल्युमिनियम भी जाता है, लेकिन पीबी जो है बच्चों ये विद्युत का कुचालक है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, मतलब कि कौन से ऐसे धातु बच्चों जो जंग जल्दी नहीं लगता है, ठीक है। तो फेरस, फेरस में तो लगता है भाई, ठीक है, तो ये तो कट गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी आपका लगता है, ठीक है, एल्युमिनियम में भी जो है बच्चों आप लोगों का लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पे Au जो लिखा हुआ है, Au यानी कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड में जो है बच्चों, गोल्ड में, सोना में संक्षारित नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो बोले ना बार बार, इसको बार बार बता रहे कि इसीलिए इससे आभूषण बनाया जाता है, ये जंग नहीं लगता है ये, ठीक है, ये संक्षारित नहीं होता है, ये जंग नहीं लगता है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों में आपका जंग लगता है। देखो फेरस मतलब लोहा, लोहा में लगता है, एल्युमिनियम में भी लगता है और कॉपर में भी लगता है, ठीक है, हरा कलर का। लेकिन Au जो है गोल्ड में संक्षारित नहीं होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 23 नंबर सवाल, जो ये इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है ये, ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप। पीतल का उदाहरण है, तो पीतल क्या है बच्चों, धातु है, उपधातु है, आधातु है या मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ना ये एक मिश्र धातु है, ये दो धातुओं से मिलकर के पीतल बनता है। अब कौन कौन सा धातु से मिलकर बनता है ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ कमेंट करके बताओ कि जो पीतल है, ठीक है, पीतल जो है ये कौन कौन से दो धातुओं से मिलकर बना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से बताए थे, याद करो पिताजी, ठीक है, पिताजी वाला ट्रिक जो बताए थे हम, ठीक है। तो कौन कौन सा चीज़ से बनता है, कौन कौन से ये धातु से मिलकर पीतल बनता है, वो कमेंट करके आप हमें बताएं, ठीक है। तो आज के वीडियो कैसे लगे बच्चों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। लाइक आप लोग करते नहीं, भूल जाते हो, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना। और इसी तरीके से आपको सेट 4 चाहिए तो सेट 4 के लिए आप नीचे कमेंट में कर देना, ठीक है। वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 4 भी अपलोडेड मिलेंगी, ठीक है। तो आपको अभी तक सेट 3 तक आप देख चुके हैं, ठीक है। तो सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे तो अभी जल्दी से जाकर के सेट 1 और सेट 2 देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सारे मॉडल पेपर में जो सेट 1 में करवाए जो सवाल वो सेट 2 में फिर नहीं कराएंगे, और जो सेट 2 में कराए वो सेट 3 में नहीं करवाएंगे। तो सभी मॉडल पेपर में आपका अलग अलग सवाल देंगे, तो सभी सवालों को आप देखें, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, आपका वीकली टेस्ट अच्छा जाएगा, साथ में प्री बोर्ड फाइनल बोर्ड आपका अच्छा जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्हीं में से कोई ना कोई आता है, ठीक है, बीच बीच से आता है। तो आप जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो आप अपना एग्जाम कैसे अच्छा दोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल के बारे में सभी को बताएंगे, ठीक है। आपको तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, जिस तरीके से वीकली टेस्ट का तैयारी हो रहा है उसी तरीके से आप लोग का फाइनल एग्जाम 2024 की भी तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सभी को बताएंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।